दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते समय स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट मिस हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि MACD बुलिश एंड बेयरिश सिग्नल्स क्या होते हैं। चार्ट में जब MACD लाइन पर आ जाओगे, तब आपको जीरो फिगर वाली एक लाइन दिखाई देगी, जिसे सेंटर लाइन कहते हैं। यह सेंटर लाइन MACD के पॉजिटिव एरिया को निगेटिव एरिया से सेपरेट करती है, या यह कहें कि MACD के बुलिश जोन को बियरिश जोन से अलग करती है। MACD जब जीरो लाइन से ऊपर क्रॉस कर लेती है, तब मार्केट या शेयर बुलिश माना जाता है, और इस समय आप इंक्रीज होती हुई शेयर की कीमतों, या दूसरे शब्दों में इंक्रीज होते हुए अप ट्रेंड का फायदा लेकर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और जब MACD जीरो लाइन से नीचे की ओर क्रॉस करती है, तब शेयर या मार्केट बियरिश होता है, और इस समय आप गिरते हुए शेयर प्राइस, या दूसरे शब्दों में इंक्रीज होते हुए डाउन ट्रेंड का फायदा लेते हुए शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और इन उपरोक्त स्थितियों में हिस्टोग्राम बार जितने लंबे होंगे, बाय एंड सेल सिग्नल उतने ही स्ट्रांग होंगे, और ट्रेंड के डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जाएंगे। दोस्तों, क्या अब आप जानना चाहोगे कि हिस्टोग्राम बार की लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ, और हिस्टोग्राम की ओवरऑल विड्थ का ट्रेडिंग में क्या मीनिंग होता है, और हिस्टोग्राम बार की लेंथ जब मैक्सिमम पर होती है तो उसका क्या मीनिंग होता है? इन सब के आंसर में आपको जानना जरूरी है कि पॉजिटिव जोन में जब तक हिस्टोग्राम बार की लेंथ बढ़ती रहेगी, तब तक शेयर प्राइस में बुलिशनेस बढ़ती रहेगी, और इसी प्रकार नेगेटिव जोन में जब तक हिस्टोग्राम बार की लेंथ बढ़ती रहेगी, तब तक शेयर में बियरिशनेस बढ़ती रहेगी। और शेयर प्राइस का मूवमेंट चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, दोनों स्थितियों में जब हिस्टोग्राम बार की लेंथ बढ़ती जाती है, तब ट्रेंड के डायरेक्शन में शेयर प्राइस की स्ट्रेंथ, मोमेंटम, स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। सवाल का आंसर जारी रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्टोग्राम की लेंथ में तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो तब हम जानते हैं कि ट्रेंड की दिशा में शेयर प्राइस का मोमेंटम, स्पीड या स्ट्रेंथ एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि आप अपनी कार में एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो कार की स्पीड इंक्रीज होती है, यही एक्सेलरेशन है। इसके विपरीत जब हिस्टोग्राम की लेंथ मैक्सिमम पर पहुंचकर कम होना शुरू होती है, तो यह बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो चुकी है, और ट्रेंड रिवर्सल के डायरेक्शन में शेयर प्राइस की स्पीड, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम में तेजी आने लग गई है। उपरोक्त प्रकार से पॉजिटिव या नेगेटिव जोन में तेजी से इंक्रीज होती हुई हिस्टोग्राम बार की लेंथ सिग्नल देती है कि शेयर का प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में तेजी से जाएगा। आपको यह जानना भी जरूरी है कि हिस्टोग्राम बार की लेंथ के आधार पर किस प्रकार से ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके आंसर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम बार की बढ़ती हुई लेंथ के आधार पर किस प्रकार से लॉन्ग पोजीशन का, या कहें कि बाय करने का ट्रेडिंग डिसीजंस लिया जाता है। इस स्क्रीनशॉट में जो एरो लगे हैं, उनसे आप देखेंगे कि 18 फरवरी 2024 एट 1.47 टाइम पर हिस्टोग्राम की लेंथ पॉजिटिव जोन में ऑलमोस्ट जीरो से, या आप यह कहें कि 0.09 से इंक्रीज होती हुई यह लेंथ 1.35 मैक्सिमम पर पहुंच गई है। हिस्टोग्राम के इसी ड्यूरेशन में प्राइस 569 से इंक्रीज होकर 576 तक गया है। हिस्टोग्राम की लेंथ 1.35 पर पहुंचकर और प्राइस 576 पर पहुंचकर हिस्टोग्राम की लेंथ गिरनी शुरू हो गई है। अब 576 के इस प्राइस पर आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि हिस्टोग्राम की लेंथ कम होना शुरू हो गई है। इसलिए अलर्ट हो जाना है कि प्राइस कभी भी गिरना शुरू हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, या फिर रेसिस्टेंस लाइन और रेसिस्टेंस जोन, या अन्य किसी इंडिकेटर की हेल्प लेना शुरू करके स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या प्राइस और ऊपर जा सकता है, या फिर हम इसी 576 के प्राइस पर स्क्वायर ऑफ कर लें। इसका आंसर आगे जानने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के वीडियो से सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और अन्य इंडिकेटर्स पर बने वीडियो को ठीक से समझकर मनन कर लें। फिर से हम टॉपिक पर आ जाते हैं। जहां पर हमने छोड़ा था, वहां पर सवाल था कि क्या हम 576 पर स्क्वायर ऑफ कर लें या प्राइस और बढ़ेगा। इसी समय थोड़ी देर रुकने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि 579 प्राइस पर रिवर्सल कैंडल बन गई है, इसलिए अब प्राइस ऊपर जाने से रहा। इस प्रकार 579 पर हम 2.09 आवर्स पर इस लॉन्ग पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। इस प्रकार से इस ट्रेड में हमें 569 से 579 तक 10 पॉइंट्स मिले हैं, और अगर हमने जिंदल स्टेनलेस के 100 शेयर्स इंट्राडे में लिए होते तो 1.48 आवर्स से 2.09 आवर्स तक 21 मिनट्स में हमारे 1000 रुपीज का प्रॉफिट बन जाता। आगे बढ़ते हुए
अब मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव जोन में हिस्टोग्राम बार की बढ़ती हुई लेंथ के आधार पर किस प्रकार से शॉर्ट सेल की पोजीशन का या कहें कि सेल करने का ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। इसके लिए हम निगेटिव जोन में बनने वाले हिस्टोग्राम के आधार पर ट्रेडिंग एनालिसिस करेंगे। हमने 14.51 आवर्स में हिस्टोग्राम की मिनिमम लेंथ 0.17 के करस्पॉन्डिंग 579 प्राइस पर जिंदल स्टेनलेस के 100 शेयर्स को शॉर्ट सेल किया और यह देखा कि निगेटिव जोन में 15.03 आवर्स में हिस्टोग्राम की 1.21 मैक्सिमम लेंथ पर प्राइस 564 आ गया है। क्योंकि हिस्टोग्राम की लेंथ गिरनी शुरू हो गई है तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या फिर अल्टरनेटिवली थोड़ी देर रुककर यह देखेंगे कि क्या प्राइस और गिर सकता है या नहीं। इसको जानने के लिए हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या सपोर्ट लाइन या सपोर्ट जोन या अन्य किसी इंडिकेटर का भी हेल्प लेकर स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या प्राइस और डाउनवर्ड जा सकता है। यह जानने के लिए फिर से आपको कहूंगा कि यहाँ पर सपोर्ट लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न और अन्य इंडिकेटर की हेल्प लेने के लिए मेरे इस चैनल के वीडियो से सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और अन्य इंडिकेटर पर बने वीडियोस को ठीक से समझकर मनन कर लें। फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। वहां पर सवाल था कि क्या 564 पर हम स्क्वायर ऑफ कर लें या प्राइस और नीचे जा सकता है। इसे जानने के लिए हमने कैंडलस्टिक को स्क्रूटनाइज किया तो हमें पता चला कि जो कैंडल बनी है उस कैंडल में कोई भी बायर नहीं है, सारे के सारे सेलर ही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइस और भी नीचे जा सकता है। तो अभी और वेट करेंगे। अब वेट करने पर हमने देखा कि जो अगली कैंडल बनी है वह एक रिवर्सल कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम इंडिकेटर और कैंडलस्टिक का डबल कंफर्मेशन हो गया है कि प्राइस का ऊपर जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। इसलिए 567 पर हर हालत में ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो हमारा प्रॉफिट बना 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 1200 रुपीज। हिस्टोग्राम की डिफरेंट सिचुएशन में ट्रेड कैसे लिए जाते हैं यह मैं इस चार्ट में आपको बता रहा हूँ। जो चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं उस चार्ट में जो कैप्शंस मैं बोलूँगा वहाँ पर आप माउस ले जाएं जिससे आप ठीक से समझ सको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और नंबर 8 सिचुएशन तक बनी हुई मूविंग एवरेज लाइन भी लगभग फ्लैट रहकर प्राइस की रेंज में ट्रेड करने का मैसेज दे रही है। नंबर 1 सिचुएशन में आपको लॉन्ग जाना है क्योंकि जीरो लाइन से काफ़ी दूर नेगेटिव जोन में हिस्टोग्राम ने टिकअप करना शुरू कर दिया है या हिस्टोग्राम टर्न अप होना शुरू हो गया है। यहाँ बाय ट्रेड लेकर रिसेंट लो के नीचे स्टॉप लॉस अप्लाई कर दें और इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए नंबर 2 सिचुएशन आने से पहले पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम की मैक्सिमम लेंथ या फिर कैंडलस्टिक के आधार पर आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर चुके हो। नंबर 2 सिचुएशन में आपको शॉर्ट सेल करना है क्योंकि पॉजिटिव जोन में जीरो लाइन से काफ़ी दूर हिस्टोग्राम टर्न डाउन हो रहा है। यहाँ शॉर्ट सेल ट्रेड लेकर रिसेंट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस अप्लाई कर दें और इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए नंबर 3 सिचुएशन आने से पहले निगेटिव जोन में हिस्टोग्राम की मैक्सिमम लेंथ या फिर कैंडलस्टिक के आधार पर आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। नंबर 3 सिचुएशन में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है क्योंकि हिस्टोग्राम टर्न अप हो रहा है और बुलिश डाइवर्जेंस भी हिस्टोग्राम के टर्न अप की सिचुएशन को मजबूती दे रहा है। यहाँ पर रिसेंट लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें और इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए नंबर 4 सिचुएशन आने से पहले पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम की मैक्सिमम लेंथ या फिर कैंडलस्टिक के आधार पर आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। नंबर 4 सिचुएशन में आपको शॉर्ट सेल करना है क्योंकि हिस्टोग्राम टर्न डाउन हो रहा है और साथ ही हिस्टोग्राम के टर्निंग डाउन को चार्ट में बियरिश डाइवर्जेंस भी मजबूती दे रहा है। यहाँ पर रिसेंट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें और इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए नंबर 6 की सिचुएशन आने से पहले निगेटिव जोन में हिस्टोग्राम की मैक्सिमम लेंथ पर या फिर कैंडलस्टिक के आधार पर आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। नंबर 5 सिचुएशन में हिस्टोग्राम सिग्नल को इग्नोर करना है क्योंकि हिस्टोग्राम के सिग्नल जीरो लाइन के आसपास ही चल रहे हैं। नंबर 6 सिचुएशन में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है क्योंकि निगेटिव जोन में जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम बार टर्न अप हो रहे हैं। यहाँ पर रिसेंट लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें और इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए नंबर 7 सिचुएशन आने से पहले पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम की मैक्सिमम लेंथ या फिर कैंडलस्टिक के आधार पर आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। नंबर 7 सिचुएशन में आपको शॉर्ट सेल करना है क्योंकि पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम टर्न डाउन हो रहा है। यहाँ पर रिसेंट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें और इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए नंबर 8 की सिचुएशन आने से पहले निगेटिव जोन में हिस्टोग्राम की मैक्सिमम लेंथ या फिर कैंडलस्टिक के आधार पर आप अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। नंबर 8 सिचुएशन में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है क्योंकि पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम
टर्न अप हो रहा है और बुलिश डाइवर्जेंस भी हिस्टोग्राम के टर्न अप की सिचुएशन को मजबूती दे रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर इसलिए है कि नंबर 7 की सिचुएशन के बाद हिस्टोग्राम के बार की लेंथ कम होती जा रही है और इसी पीरियड में प्राइस ने अब रेंज बाउंड ट्रेडिंग को तोड़ दिया है और मूविंग एवरेज ने भी ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया है और प्राइस भी लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। इस प्रकार यह बुलिश डाइवर्जेंस भी लॉन्ग ट्रेड लिए जाने को सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार क्वेश्चन यह है कि नंबर 8 की सिचुएशन में हमने जो लॉन्ग ट्रेड लिया है उसे किस पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ करें। इसके लिए हमें प्राइस की मूविंग एवरेज लाइन से नीचे आने का इंतजार करना है और जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे आ जाता है तो आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। एक के बाद एक उपरोक्त 8 सिचुएशंस में मैंने जो ट्रेड लेना आपको बताया है उसका ऑब्जेक्टिव यह नहीं है कि आप एक के बाद एक कंटिन्यूसली ट्रेड लेते रहें। यह तो मैंने आपको बताया है कि हिस्टोग्राम के आधार पर किस तरह ट्रेड लिए और स्क्वायर ऑफ किए जाते हैं। एमएसीडी क्या है मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पर बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि एमएसीडी और हिस्टोग्राम के क्या यूजेस हैं और एमएसीडी और हिस्टोग्राम को किन इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स के साथ यूज करके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एमएसीडी एक मोमेंटम लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर की ब्रीफ डेफिनेशन है कि वह प्राइस के आगे आने वाले पैटर्न को कंफर्म कर रहा हो। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि उपरोक्त पूरे डिस्कशन में मैंने आपको यह सब बता दिया है जो मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ। वह यह है कि एमएसीडी इंडिकेटर और हिस्टोग्राम हमें प्राइस एक्शन की स्पीड, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताती है। इन चारों टर्म्स की मीनिंग को मैंने इस वीडियो में आपको पहले बता दिया है। इस प्रकार एमएसीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन एमएसीडी चार्ट के पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया में ऑसिलेट करती रहती है या ये कहिए कि घूमती रहती है और इस ऑसिलेशन को हिस्टोग्राम के साथ मिलाकर आपको समझना होगा कि करंट मार्केट कंडीशन क्या है, बुल फेज है या बियर फेज है, एंट्री पॉइंट आया है या एग्जिट पॉइंट आया है, प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ, स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड डेसेलरेशन कितना है, क्या प्राइस रिवर्सल हो गया है या होने वाला है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज है। ये सब मार्केट कंडीशन आपको एमएसीडी बताएगी। इसके अतिरिक्त इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस ट्रेंड्स का बेस्ट एनालिसिस करके प्रॉफिट बनाने के लिए एमएसडी लाइन को आरएसआई, एडीएक्स एंड मूविंग एवरेजेस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हिस्टोग्राम एंड कैंडलस्टिक या अन्य इंडिकेटर्स के साथ यूज करना चाहिए। आरएसआई, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, हिस्टोग्राम मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा दिए हैं। आप उनका मनन करिए और उनको ट्रेडिंग डिसीजंस में अप्लाई करिए। इस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप किसी भी स्टॉक एंड सिक्योरिटी का इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में सटीक टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉफिट बना पाएंगे। एमएसीडी इंडिकेटर से कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज निकलती हैं उनमें से एमएसीडी क्रॉसओवर एंड एमएसीडी डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी को मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में बता दिया है। इन नटसेल आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ और एमएसीडी रैपिड राइज एंड फॉल की स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। एमएसीडी का उपयोग करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं। चूंकि एमएसीडी लाइन को 2 ईएमए का डिफरेंस निकालकर प्लॉट किया जाता है और सिग्नल लाइन को एमएसीडी लाइन का 9 डेज ईएमए निकालकर प्लॉट किया जाता है, इसलिए एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन की क्रॉसओवर स्ट्रेटजी भी 2 मूविंग एवरेजेस की जो क्रॉसओवर स्ट्रेटजी होती है या कहें कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी की तरह ही सिमिलर क्रॉसओवर स्ट्रेटजी एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के लिए भी अप्लाई होती है। मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ पर भी ब्रीफली बता दे रहा हूँ। 2 ईएमए का डिफरेंस निकालकर जब आपने एमएसडी लाइन को प्लॉट कर लिया तब एमएसडी लाइन का 9 डेज ईएमए निकालकर सिग्नल लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। यह सिग्नल लाइन बाय एंड सेल सिग्नल को ट्रिगर करने का काम करती है। ट्रिगर वर्ड बार बार हमारे वीडियोज में आएगा, इसलिए मैं इसको ठीक से समझा देता हूँ। गन, पिस्टल, रिवॉल्वर का ट्रिगर आप जानते होंगे, ट्रिगर को दबाकर गोली जल जाती है। इसी तरह सिग्नल लाइन के ट्रिगर का इस्तेमाल करके बाय एंड सेल सिग्नल निकलते हैं। आप शेयर तब खरीदोगे जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से पार करती है और सेल करेंगे जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से पार करती है। एमएसडी इंडिकेटर्स की 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं: क्रॉसओवर्स, डाइवर्जेंसेस, रैपिड राइजेस एंड फॉल। इस प्रकार ट्रेडिंग के दौरान हम देखते हैं कि एमएसडी क्रॉसओवर है या फिर डाइवर्जेंस है या फिर एमएसडी लाइन तेजी से उठ रही है या तेजी से गिर रही है
और इन तीनों सिचुएशन में हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं। एमएसडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर देखकर ट्रेडिंग डिसीजंस लेना भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में एमएसडी इंडिकेटर एंड प्राइस मूवमेंट कैसे एक दूसरे के सिग्नल को कंफर्म करते हैं, यही मैं यहां पर बता रहा हूं। एक बुलिश क्रॉसओवर तब होता है जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है, जो एक पॉसिबल बाय सिग्नल का इंडिकेशन होता है। लगभग इसी समय बाय के सिग्नल को कंफर्म करने के लिए प्राइस चार्ट में 12 पीरियड ईएमए, 26 पीरियड ईएमए को, या 5 पीरियड ईएमए, 13 पीरियड ईएमए को, या यह कह सकते हैं कि स्मॉल पीरियड ईएमए, लॉन्ग पीरियड ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलती है। इसके विपरीत एक बियरिश क्रॉसओवर तब होता है जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है, जो एक पॉसिबल सेल सिग्नल का सुझाव देती है। लगभग इसी समय इस सेल सिग्नल को कंफर्म करने के लिए 12 पीरियड ईएमए, 26 पीरियड ईएमए को, या 5 पीरियड ईएमए, 13 पीरियड ईएमए को, या स्मॉल पीरियड ईएमए, लॉन्ग पीरियड ईएमए को ऊपर की ओर से क्रॉस करके नीचे की ओर निकलती है। अब आप पूछोगे कि एमएसडी रैपिड राइज एंड फॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो इसके बारे में आप जानना चाहोगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव जोन में एमएसडी रैपिड राइज एंड फॉल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इस इमेज में आप पॉजिटिव जोन में एमएसडी लाइन की फ्रीक्वेंटली राइज एंड फॉल को देख रहे हैं। यह तब होता है जब एमएसडी फ्रीक्वेंटली ओवरबॉट हो जा रही है। यह बताता है कि स्टॉक में कंटिन्यूअसली बुलिशनेस आ रही है। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का मीनिंग मैं पहले वाले वीडियोस में आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इस प्रकार पॉजिटिव जोन में यह रैपिड राइज एंड फॉल तब होता है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज फ्रीक्वेंटली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर जाते हैं। पॉजिटिव जोन में एमएसडी रैपिड राइज एंड फॉल को ट्रेड करने के लिए हिस्टोग्राम, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या अन्य इंडिकेटर्स को मिलाकर ट्रेड किया जाता है। जैसा कि मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में नंबर 1 टू नंबर 8 की सिचुएशन में आपको ट्रेड करना बताया है। दूसरे नंबर पर अब मैं आपको नेगेटिव जोन में एमएसडी रैपिड फॉल एंड राइज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इस इमेज में आप नेगेटिव जोन में एमएसडी लाइन के फ्रीक्वेंटली फॉल एंड राइज को देख रहे हैं। यह तब होता है जब एमएसडी फ्रीक्वेंटली ओवरसोल्ड हो जा रही है। यह बताता है कि स्टॉक में कंटिन्यूअसली बियरिशनेस आ रही है। नेगेटिव जोन में यह रैपिड फॉल एंड राइज तब होता है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज फ्रीक्वेंटली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे की ओर जाते हैं। नेगेटिव जोन में एमएसडी रैपिड फॉल एंड राइज को ट्रेड करने के लिए हिस्टोग्राम, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या अन्य इंडिकेटर्स को मिलाकर ट्रेड किया जाता है। जैसा कि मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में नंबर 1 टू नंबर 8 की सिचुएशन में आपको ट्रेड करना बताया है। अब आपका यह कमेंट कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए हिस्टोग्राम का उपयोग कैसे करें, इसके आंसर में मुझे कहना है कि यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स के साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। नेगेटिव जोन में जब हिस्टोग्राम का गिरना बंद हो जाता है, या दूसरे शब्दों में नेगेटिव जोन में जब हिस्टोग्राम टिकअप करना शुरू करता है, तो बाय करें और प्राइस का जो हाईएस्ट लो है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दें, जिससे आपको ज़्यादा लॉस से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और अल्टरनेटिवली कुछ प्रॉफिट हो जाने की स्थिति में नेगेटिव जोन में प्राइस का जो रिसेंट लो है वहाँ पर टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगा दें, जिससे कि अगर प्राइस हिस्टोग्राम के द्वारा बताए गए डिजायर्ड डायरेक्शन में अगर ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता है तो प्रॉफिट ज़्यादा कम नहीं होंगे। नेगेटिव जोन में हिस्टोग्राम के संबंध में टिकअप का मतलब होता है कि हिस्टोग्राम की लेंथ जीरो लाइन के नीचे मैक्सिमम में पहुंचकर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और डिक्रीज होकर लोवेस्ट लेंथ हो जाती है। और इसी समय एमएसडी लाइन जो सिग्नल लाइन के नीचे चल रही होती है, अब वह सिग्नल लाइन को क्रॉस करके सिग्नल लाइन के ऊपर आने की शुरुआत कर देती है। और क्रॉस करने के बाद एमएसडी लाइन एंड सिग्नल लाइन के बीच की दूरी भी अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हिस्टोग्राम के बाय सिग्नल की कंफर्मेशन हो जाएगी। उपरोक्त प्रकार से ट्रेंड को ट्रेड कर चुकने के बाद ट्रेंड से एग्जिट करने के लिए भी हिस्टोग्राम के साथ अन्य इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक या रेसिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं। जब पॉजिटिव एरिया में हिस्टोग्राम के बार ऊपर उठना बंद हो जाते हैं तब शॉर्ट सेल करिए एंड जो हिस्टोग्राम का रिसेंट हाई है वहां पर स्टॉप लॉस लगा दें, जिससे आपको ज़्यादा लॉस से प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड अल्टरनेटिवली कुछ प्रॉफिट हो जाने की स्थिति में हिस्टोग्राम का जो लोवेस्ट बार है वहां पर स्टॉप लॉस लगा दें, जिससे कि अगर प्राइस हिस्टोग्राम के द्वारा बताए गए डिजायर्ड डायरेक्शन में अगर ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता है तो इस स्थिति में टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाने से आपके प्रॉफिट ज़्यादा कम नहीं होंगे। पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम के संबंध में टिक डाउन का मतलब होता है कि हिस्टोग्राम की लेंथ जीरो लाइन के ऊपर मैक्सिमम पहुंचकर डिक्रीज होना शुरू हो गई है
और डिक्रीज होकर लोवेस्ट लेंथ हो जाती है। और इसी समय MACD लाइन जो सिग्नल लाइन के ऊपर चल रही होती है, वह सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आने की शुरुआत कर देती है, और क्रॉस करने के बाद MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन के बीच की दूरी भी अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हिस्टोग्राम के सेल सिग्नल की कंफर्मेशन हो जाएगी। उपरोक्त प्रकार से ट्रेंड को ट्रेड कर चुकने के बाद ट्रेंड से एग्जिट करने के लिए भी हिस्टोग्राम के साथ अन्य इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक या सपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हिस्टोग्राम MACD और सिग्नल लाइन के बीच की डिस्टेंस का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर यह कहें कि हिस्टोग्राम MACD और सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को प्लॉट करता है, तो फिर MACD इंडिकेटर और MACD हिस्टोग्राम तो एक ही तरह के हुए, इसलिए MACD इंडिकेटर से ही काम चल जाना चाहिए, हिस्टोग्राम की क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। MACD हिस्टोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MACD इंडिकेटर प्राइस मूवमेंट से पीछे रहता है। प्राइस मूवमेंट पहले हो जाता है और MACD इंडिकेटर इस ट्रेंड का बाद में सिग्नल देता है। पर MACD हिस्टोग्राम MACD इंडिकेटर के इस कमी को दूर कर देता है। वह ऐसे कि MACD हिस्टोग्राम ट्रेंड चेंज के सिग्नल को MACD इंडिकेटर से पहले दे देता है, लेकिन इस हिस्टोग्राम के सिग्नल को भी दूसरे किसी भी इंडिकेटर से कंफर्म करना जरूरी होता है। यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ को भी मैं आपको बता देना आवश्यक समझता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर अपने में परफेक्ट नहीं है, और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए हर इंडिकेटर के सिग्नल को किसी न किसी अन्य इंडिकेटर के सिग्नल से कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। एक रिजनेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए स्टॉप लॉस लगाना भी अति आवश्यक ही है। रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैंने आपको पेपर ट्रेडिंग वाले वीडियो में भली प्रकार समझा दिया है। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोग्राम की टिकिंग अप एंड टिकिंग डाउन की जो स्ट्रेटजी है, उसे आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हिस्टोग्राम की टिकिंग अप एंड टिकिंग डाउन बार बार होती है, और हर बार टिकअप पर बाई और टिक डाउन पर शॉर्ट करना प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वीकली और डेली टाइम फ्रेम में टिकअप के साथ लॉन्ग करना एंड टिक डाउन के साथ शॉर्ट करना हिस्टोग्राम की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी साबित होगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिस्टोग्राम जब पॉजिटिव होता है, मतलब बेसलाइन के ऊपर होता है एंड ग्रीन कलर में होता है, तो इसका मतलब होता है कि MACD अपने 9 डेज एवरेज से ऊपर है, और इस प्रकार यह एक संकेत देती है कि शेयर की प्राइस में हाल में ही अपवर्ड मोमेंटम आया है। हिस्टोग्राम जब नेगेटिव होता है, मतलब बेसलाइन के नीचे होता है और रेड कलर में होता है, तो इसका मतलब होता है कि MACD अपने 9 डेज एवरेज से नीचे है, और इस प्रकार यह संकेत देती है कि शेयर की प्राइस में हाल में ही डाउनवर्ड मोमेंटम आया है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि चार्ट देखते समय आप कम से कम समय में चार्ट से कोई मीनिंग निकाल लें, क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय आपके पास बहुत कम समय होता है। इस स्थिति में केवल हिस्टोग्राम देखकर आप शेयर प्राइस का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, शेयर प्राइस एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन, शेयर प्राइस की स्पीड, स्ट्रेंथ, मोमेंटम, ट्रेंड रिवर्सल, शेयर का बियरिश जोन, बुलिश जोन, साइडवेज मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस, सब कुछ जान सकते हैं, और यह सब जानना प्रॉफिट बनाने में आपका सहायक होगा। एक और बात हिस्टोग्राम के बारे में जानना जरूरी है कि ग्रीन हिस्टोग्राम की चोटी बताती है कि बुलिश मोमेंटम एंड हो रहा है, एंड रेड हिस्टोग्राम का गड्ढा या उसकी मिनिमम लेंथ बताती है कि बियरिश मोमेंटम एंड हो रहा है। इस बुलिश मोमेंटम और बियरिश मोमेंटम के समाप्त होने पर MACD लाइन अपनी मीन पोजीशन में आ जाती है। मीन पोजीशन को समझने के लिए हम क्लॉक पेंडुलम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्लॉक पेंडुलम की 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं और एक मीन पोजीशन होती है। अब आप मीन समझ गए होंगे। अब मैं आपके निम्न सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट को या मार्केट के नैरो रेंज को आप MACD से आप कैसे पहचानेंगे, साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करेंगे, लोअर हिस्टोग्राम क्या होता है, MACD और हिस्टोग्राम के द्वारा प्राइस स्विंग्स को ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बनाएं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शंस एंड फ्यूचर में MACD और हिस्टोग्राम की हेल्प से ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बनाएं। यहाँ पर एक बात और नोट करनी जरूरी है कि जब MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन एक दूसरे को हक करती हुई चलती चली जाती हैं, तो यह मार्केट के नैरो रेंज में या साइडवेज मूवमेंट में रहने का संकेत देती है। और आप देखेंगे कि इसी साइडवेज मार्केट या मार्केट के नैरो रेंज को बताने के लिए निगेटिव एंड पॉजिटिव जोन में हिस्टोग्राम के बार की लेंथ भी नहीं के बराबर ही रह जाती है। शेयर प्राइस का नैरो रेंज या साइडवेज ट्रेडिंग में रहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट कम हो गया है,
इस प्रकार शेयर प्राइस के साइडवेज मूवमेंट में, नैरो रेंज में या साइडवेज ट्रेडिंग में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो जाते हैं। शेयर प्राइस का नैरो रेंज में, साइडवेज मूवमेंट में या साइडवेज ट्रेडिंग में रहने का संकेत लोअर हिस्टोग्राम से भी मिल जाता है। जिस पीरियड का भी आप चार्ट लगाते हो, लोअर हिस्टोग्राम उस पीरियड के ट्रेडिंग वॉल्यूम को बताता है, जिससे चेक करके प्राइस के नैरो रेंज, साइडवेज मूवमेंट एंड साइडवेज ट्रेडिंग में रहने का पता चल जाता है। जब प्राइस नैरो रेंज में, साइडवेज मूवमेंट में या साइडवेज ट्रेडिंग में रहता है तो ट्रेडर के लिए यह एक वेट एंड सी की सिचुएशन होती है। इसका मतलब हुआ कि साइडवेज मार्केट में या मार्केट के नैरो रेंज में, इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेड करना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना उचित है। यह आप जान ही चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि जहां पर एमएसडी हो वहां पर एमएसडी हिस्टोग्राम का जिक्र न हो। और आप यह भी जान चुके हैं कि एमएसडी हिस्टोग्राम का उपयोग ट्रेंड रिवर्सल के संभावना को पहचानने के लिए एंड प्राइस स्विंग्स को पहचानने के लिए भी किया जाता है। प्राइस स्विंग्स के दौरान प्राइस स्टेबल या स्थिर नहीं रहते हैं, उनमें तेजी से परिवर्तन होते हैं। प्राइस स्विंग या वोलेटिलिटी में प्राइस में ऊपर या नीचे की ओर दोनों दिशाओं में तेजी से परिवर्तन होते हैं और हिस्टोग्राम प्राइस स्विंग्स को भी आपको बताता है। और एमएसडी और हिस्टोग्राम से प्राइस स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। प्राइस स्विंग्स को एमएसडी और हिस्टोग्राम से आइडेंटिफाई करके कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, यह मैंने आपको इसी वीडियो में नंबर 1 टू नंबर 8 की सिचुएशन में बता दिया है। इसी वीडियो के उपरोक्त डिस्कशन में हमने आपको बताया है या हमने पता लगाया है कि इंट्राडे में हम एमएसडी एंड हिस्टोग्राम से कैसे काम लेकर प्रॉफिट बनाएं। लेकिन अब मुझे आपको बताना है कि इंट्राडे में हमने जिस प्रकार से एमएसडी एंड हिस्टोग्राम से काम लिया है, उसी प्रकार से हम स्विंग ट्रेडिंग में भी एमएसडी से काम लेंगे। यहाँ पर आप जानना चाहोगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसलिए एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग एक प्रकार की पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जिसमें ट्रेडर अपने शेयर्स को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है। यह समय 1-2 दिन से लेकर महीनों तक का भी हो सकता है। अब आप पूछोगे कि क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी क्या एमएसडी एंड हिस्टोग्राम को इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एमएसडी एंड हिस्टोग्राम का उपयोग केवल सटीक एवं प्रॉफिटेबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट जानने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त एमएसडी और हिस्टोग्राम को हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम एमएसडी एंड हिस्टोग्राम से ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, या यह कह सकते हैं कि ट्रेंड का पता करते हैं, जिससे हमारा ट्रेडिंग डिसीजन प्रॉफिटेबल हो सके। इन नटसेल आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, इन सब में प्रॉफिट बनाने के लिए इस वीडियो में और इससे पहले के एमएसडी एंड हिस्टोग्राम रिलेटेड वीडियोज़ में बताई गई स्ट्रेटेजीज को ही यूज किया जाएगा। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एमएसडी से अपने रिस्क को मैनेज करना सीखें। इस प्रकार शेयर का प्राइस या शेयर मार्केट किस फेज में है या किस स्टेज में चल रहा है, यह एमएसडी आपको बताती है। मतलब एमएसडी आपको शेयर का प्राइस किस फेज या किस स्टेट में है, यह आपको बताता है। उपरोक्त प्रकार से अगर आप एमएसडी कोर्स को ठीक से समझ लें तो सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में यह एमएसडी एंड हिस्टोग्राम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत सहायक होगी। एमएसडी के इस डिस्कशन को सुनने और समझने के साथ साथ अपने कंप्यूटर और मोबाइल में भी फैक्ट चेक करते रहें। शेयर ट्रेडिंग में यह बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है कि आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए। आपके पास एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो, इसके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके पेपर ट्रेडिंग वाले वीडियोज़ में रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टॉप लॉस लेवल क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं, इसके लिए भी आई बटन पर क्लिक करके इसी पेपर ट्रेडिंग वाले वीडियो को देखकर इसे भी ठीक से समझ लें। यह भी बहुत ज़रूरी है कि किसी ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको प्रॉफिट टारगेट भी निर्धारित करना होता है। इसके लिए भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझना ज़रूरी है, जिसे आप सेम आई बटन पर क्लिक करके इसी पेपर ट्रेडिंग वाले वीडियो में जाकर ठीक से समझ सकते हैं। रिस्क रिवार्ड को समझना और रिस्क रिवार्ड रेशियो के कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग के दौरान इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेड विनर नहीं होता है, इसलिए होने वाले लॉस को जल्दी से कट करना ज़रूरी होता है। आपको यह बताना भी बहुत आवश्यक ही है कि मेरे चैनल के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इन वीडियोस से आप स्टॉक मार्केट यूनिवर्स को लार्जर पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। स्टॉक मार्केट को शॉर्ट पर्सपेक्टिव में समझकर अगर आप ट्रेडिंग डिसीजंस लोगे तो लेटर और सुनर स्टॉक मार्केट आपको बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं करेगा। और स्टॉक मार्केट को लार्जर पर्सपेक्टिव में
समझकर आप स्टॉक मार्केट में आने वाले कई प्रकार के धोखे, छल, कपट, झूठ और डिसेप्शन से भी आप बचे रहोगे और लंबे समय तक मार्केट में बने रहोगे। देखने के लिए धन्यवाद एंड सब्सक्राइब करें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अब जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।